बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92-322-422-062। व्यूअर्स, आज का भी जो मेरा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे कि लास्ट वीक से अब तक मार्केट का ट्रेंड क्या है। चूँकि मेरी लास्ट वीडियो भी फ़ेज़ 10 और फ़ेज़ 13 से रिलेटेड थी। इस टाइम पे लाहौर के अंदर ये दो फेजेज़ हैं कि जो अभी ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जिनकी भी फाइल्स मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। और चूँकि डीएचए की जितनी भी फाइल्स हैं वो लैंड के एवज़ हैं। डीएचए की कोई प्रिंटिंग मशीन तो है नहीं है कि डीएचए धड़ा फाइलें देता जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मार्केट 10 की अभी डिप में आ रही है या 13 की डिप में आ रही है, तो मैं ये समझूंगा कि 13 की मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुकी हुई है। चूँकि 13 की मार्केट जो है वो 10 की मार्केट के साथ साथ चलती है। एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे 13 की मार्केट, फेज़ 13 की मार्केट रुक जाती है, इसमें और ज़्यादा डिप नहीं आता, बट 10 की मार्केट में फिर भी डिप आता है। अगर आप मेरी कोई 6 महीने पुरानी या साल पहली वीडियो निकाल के भी देखेंगे, उस वीडियो के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो फेज़ 13 वर्सेस फेज़ 10 5 मरला के अंदर तकरीबन को 10 लाख रुपए का, 10 मरला में 15 से 20 लाख रुपए का, और 1 कनाल के अंदर ऑलमोस्ट को 25 से 30 लाख रुपए का डिफरेंस रहता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो फेज़ 10 की मार्केट में अभी डिप आ रहा है, बट मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ज़्यादा डिप आएगा। 2-2.5 लाख रुपए का, 1-1.5 लाख रुपए का, डिपेंड्स ऑन साइज़ है कि मैं उसके ऊपर भी अभी फर्दर बात करूंगा। अगर मैं चलें लेट्स मूव ऑन कि अगर मैं प्राइसेस के ऊपर भी बात करूं तो मुझे लगता है कि जिस प्राइस पे 5 मरला आ चुकी है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। क्योंकि इस टाइम पे एक टाइम पीरियड आता है कि जब आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है, एक टाइम पीरियड आता है कि आपको एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता है। क्योंकि फेज़ 10 के अंदर एफिडेविट्स भी हैं और एलोकेशन भी हैं। इस टाइम पे 5 मरला की अगर मैं बात करूं तो एलोकेशन की प्राइस कोड हो रही है 27 लाख, बट हार्ड टू फाइंड है। अगर मैं एफिडेविट की बात करूं तो इस टाइम पे एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको तकरीबन कोई 28.5 लाख रुपए तक की जो है ना वो हो जाती है। एक चीज़ और, मैं ओवरऑल तमाम साइज के ऊपर भी बात कर दूं, अगर आप एफिडेविट बाय करते हैं तो एफिडेविट के ऊपर आपने सेलिंग के टाइम पे 236 के 1.5% पे करना है। आज की डेट में आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा है, लेकिन अगर आप एलोकेशन बाय करते हैं, एलोकेशन आज की डेट में आपको महंगा पड़ेगा, बट सेलिंग के टाइम पे भी आपने 4.5% 236 सी टैक्स पे करना है तमाम साइजेस के अंदर। अगर आप बाइंग की कॉस्ट, सेलिंग की कॉस्ट भी निकालेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आज की डेट में आपको तमाम साइजेस के अंदर एफिडेविट सस्ता पड़ेगा, फेज़ 10 के अंदर एलोकेशन आपको महंगा पड़ेगा। 8 मरला की मैं बात करूं तो इस टाइम पे 8 मरला का एलोकेशन हार्ड टू फाइंड है। मार्केट का जो रेट कोट किया जा रहा है वो तकरीबन को 35 के करीब किया जा रहा है, बट अगर मैं एफिडेविट की प्राइस के ऊपर बात करूं तो तकरीबन को 36.5 लाख रुपए के करीब अवेलेबिलिटी आपको हो जाती है। 10 मरला की मैं बात करूं तो इस टाइम पे डीएचएल और फेज़ 10 में एलोकेशन की अवेलेबिलिटी 47 लाख हार्ड टू फाइंड है, जबकि एफिडेविट आपको 48 प्लस माइनस के करीब आपको अवेलेबिलिटी 10-15 हज़ार ऊपर नीचे आपको हो जाती है। 1 कनाल की मैं बात करूं तो इस टाइम पे एलोकेशन की अवेलेबिलिटी आपको 8150 प्लस एफिडेविट की अगर मैं बात करूं तो फेज़ 10 1 कनाल एफिडेविट आपको अराउंड को 88 लाख के करीब अवेलेबिलिटी हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल की मैं बात करूं तो इस टाइम पे एलोकेशन की अवेलेबिलिटी 140 में हार्ड टू फाइंड है, और ऑलमोस्ट इसी प्राइस में आपको इसके पास आपको एफिडेविट की भी अवेलेबिलिटी हो जाती है। 2 कनाल डीएचएल और फेज़ 10 एफिडेविट की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट को 235 से 240 के इन बिटवीन है। एलोकेशन हार्ड टू फाइंड है, 230 की प्राइस भी कोड करेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं होगी। लो प्राइस के ऊपर एलोकेशन का सेलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जबकि एफिडेविट का लैंड प्रोवाइडर की अवेलेबिलिटी मार्केट में है। जारी सी बात है, उन्होंने इसी पैसे के साथ सर्कुलेशन करनी होती है। ओवरऑल सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफिडेविट्स हैं मार्केट में सेलिंग के लिए। बहुत रेयर अवेलेबिलिटीज़ हैं, लेकिन मार्केट में बायर ना होने की वजह से मार्केट में इस टाइम पे डिप है, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1-1.5 लाख रुपए और डिप आएगा, फिर इस पॉइंट के ऊपर आके मार्केट स्टेबल हो जाएगी। फेज़ 13 की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे 5 मरला आपको तकरीबन को 19,50,000 से 19,60,000 रुपए के यहाँ पे जस्ट एलोकेशन फाइल्स और एफिडेविट्स नहीं है। 10 मरला की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट को 3150 से 31,75,000 के इन बिटवीन है। 1 कनाल की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको 59,50,000 से 60 लाख के इन बिटवीन आपको 1 कनाल की अवेलेबिलिटी हो जाती है। फेज़ 10 और फेज़ 13 कैश फाइल्स हैं, ये इंस्टॉलमेंट प्लान पे नहीं है। अगर मैं बैलेटिंग की बात करूं दोनों फेजेस की तो कैन बी एक्सपेक्टेड, चूंकि हम लोग जो बैलेटिंग से रिलेटेड जो बात कर रहे होते हैं ना, वो बैक एंड से हमारी मीटिंग्स होती हैं डीएचए में, जो डीएचए का स्टाफ हमें बता रहा होता है, हम उसके अकॉर्डिंगली, या जो हमें मार्केट से रूमर्स मिल रही होती हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट्स दे रहे होते हैं। बट चूंकि फाइनल डिसीजन हमारा नहीं होता, वो डीएचए का होता है।
कि डीएचए ने बैलेटिंग कब और कैसे करनी है वो डीएचए का फाइनल डिसीजन है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जब भी कोई न्यूज़ फ्लैश आता है तो हम लोग यही बात करते हैं कि वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय डीएचए, बट कैन बी एक्सपेक्टेड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 इंशाल्लाह। चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ फेज 10 को और फेज 13 को, इंशाल्लाह मार्केट में पॉजिटिविटी ही आएगी। बट अब जो प्रिडिक्शन की जा रही है कि मार्केट में और डिप आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि और डिप आएगा। क्योंकि अगर रमजान मुबारक से पहले का भी अगर आप देखें ना, तो ऑलमोस्ट मार्केट जहां से स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट वहां पे आ चुकी हुई है। तो इस वजह से ये बायर की मार्केट है, ये सेलर की मार्केट नहीं है। तो इस वजह से फेज 10 की एलोकेशन इस टाइम पे हार्ड टू फाइंड है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, किसी भी फेज से रिलेटेड आप प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।